कि उत्सव में वो लोग भी शरीक हैं जिन्होंने कभी तिरंगा के सामने सर नहीं झुकाया, जो चाहते थे कि इस देश में एक रंगा हो तिरंगा ना हो। आटा, दाल, चावल, पनीर पर जीएसटी क्यों लगाया? तो उनको ईडी का केस भेजकर उनको जेल में बंद कर दिया जाए। पुलिस वाले कहते हैं हम क्या करें, हमें पता है कि आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर दबाव। मोदी जी के मित्र हैं, उनकी कमाई पिछले 1 वर्ष में रोज 100 करोड़ रुपए बढ़ा। नमक पर टैक्स लगाए थे तो उसके लिए पूरे देश की जनताओं ने आंदोलन किया। टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और आज हमारे कांग्रेस के जो कि राष्ट्रीय सचिव सह मीडिया प्रभारी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश में 75वां जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और 9 से लेकर 13 तारीख तक अमृत महोत्सव भी मनाया गया। लेकिन देश एक तरफ जो है कि बेरोजगारी से, महंगाई से जूझ रहा है, देश का संविधान खतरे पर है। आइए हमारे साथ हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मैं प्रणव झा, यहीं इसी ज़मीन का बेटा हूं, यहीं बोकारो में पला बढ़ा, यही शिक्षा मेरी हुई और राष्ट्रीय सचिव सह मीडिया प्रभारी हूं। सर्वप्रथम मैं ग्रामीण टीवी के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और उन्हें उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराता हूं कि इस समय एक तरफ तो राष्ट्र में उत्सव है और हमें उत्सव मनाना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि उत्सव में वो लोग भी शरीक हैं जिन्होंने कभी तिरंगा के सामने सर नहीं झुकाया, जिन्हें तिरंगा अशुभ लगता था, जो चाहते थे कि इस देश में एक रंगा हो तिरंगा ना हो। उनको समय से 52 वर्ष बाद ही बुद्धि आई, लेकिन बुद्धि आई। उनका भी इस उत्सव में शरीक होने के लिए बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री को बधाई। प्रधानमंत्री जी इन दिनों अनेक संकटों में घिरे हुए हैं। 40 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, दशकों की सबसे अधिक महंगाई है, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री पता नहीं क्या मजबूरी है, चीन का नाम नहीं लेते हैं, कहते हैं ना कोई आया था ना कोई आया हुआ है। पता जैसे कि लगता है चीन के हाथ में उनके खिलाफ कोई दस्तावेज है कि रक्षा मंत्री कह रहे हैं, विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम चीन से बात कर रहे हैं, हम चीन के जो वो इनकर्जन करते हैं, जो वो घुसपैठ कर रहे हैं, हम उनके जब तक वो वापस नहीं जाते तब तक हम बात नहीं करते। तो पता नहीं वो किस घुसपैठ की बात कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ना कोई आया था ना कोई आया हुआ था। अनेक चुनौतियां हैं देश के सामने। देश की जनता को जिस तरह से देश की जनता ने 75 वर्षों तक इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की है, समय समय पर सरकारों को उसके घुटने टिकाए हैं, जो लोग जिन सत्ता के नशे में जिनके सिर आसमान में घूमते थे, उनको ज़मीन पर पटका है। 8 वर्ष हुआ है। इस समय जो लोग सत्ता में मौजूद हैं उनका सर नशे में है। वो अगर आपके दर्शकों के रोज़गार की बात करते हैं तो उनको बहस नहीं करनी रहता संसद में। वो अगर उनसे पूछते हैं कि महंगाई क्यों है, तुमने आटा, दाल, चावल, पनीर पर जीएसटी क्यों लगाया, तो उनको ईडी का केस भेजकर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। खुद हम घंटों पूरे दिन हमें 6 दिन 7 दिन रहना पड़ा पुलिस की हिरासत में। पुलिस वाले कहते हैं हम क्या करें, हमें पता है कि आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर दबाव है। तो इस तरह की संकट वाले ऐसी बात कर रहे हैं आपको, इस तरह के संकट हैं। सबको पता है कि ऊपर वाले का दबाव है। अर्थात अगर विपक्ष कोई बात करती है, विपक्ष को जो है कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री कहने को तो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे भी पता है कि जिन देशों में संविधान खतरे में रहा, उन देशों का एक लक्ष्य रहा है कि विपक्ष को देश विरोधी बता देना। जितने भी इंस्टीट्यूशन है सरकार के, उनको अपने अधिकार में ले लेना, मीडिया को खास करके गुलाम बना लेना। ये तो लक्षण हमें दिखाई दे रही है, लेकिन भारत की जनता ये बात समझ नहीं रही है। इसको लेकर क्या बोलिए? भारत की जनता को आप जहाँ रहते हैं हमें पता है कि भारत की जनता भोली है जी। भारत की जनता एक वो डंडे वाले बाबा के आह्वान पर पूरा देश इकट्ठा हो गया, अंग्रेजों से लोहा लिया, जिनके पास बंदूक थी, गोली थी। लेकिन सर मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। ग्रामीण टीवी के दर्शकों से मैं बता दूं कि बाबा साहब के अम्बेडकर ने जिन लोगों को अधिकार दिया, हक अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, आज वही लोग कहीं ना कहीं जो है कि
हमारे माननीय प्रधानमंत्री के क्रियाकलाप और उनके विचारों को फॉलो कर रहे हैं। इसको लेकर क्या बोलिएगा, उन दर्शकों को क्या बोलिएगा? मैंने कहा आपको कि असलियत वो तो बदल नहीं सकता। अगर दिन है तो दिन है। क्षणिक रूप से आप लोगों को सम्मोहित करके ये बता दें कि अभी दिन नहीं है, अभी रात है। आप कृत्रिम स्थिति पैदा कर दें कि अभी दिन जैसा ना लगे, जी अंधेरा कर दें। जी, थोड़ी देर वो स्थिति रहेगी, लेकिन वो स्थिति लंबी नहीं रह सकती। लोग समझ क्यों नहीं रहे सर? लोग समझेंगे, लोग समझेंगे। लोग जब पेट पे लात लगती है, जब लोग के बच्चे उससे रोटी मांगेंगे अपने अभिभावकों से, जब उनका रोजगार चला जाएगा। आपको ग्रामीण इलाकों में, उत्तर प्रदेश में दिन में एक बार खाना बनता है। एक बार खाना इसलिए बनता है कि गैस 2 बार जलाना ना पड़े, जिससे कि वो पैसे की बचत हो सके। लोग दूध पनीर खाना बंद कर चुके हैं ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि उनकी कमाई कम हो गई है। जो मोदी जी के मित्र हैं, उनकी कमाई पिछले 1 वर्ष में रोज 100 करोड़ रुपए बढ़ा है, और वहाँ आपके और हमारे परिवारों पर आमतौर पर 15,000 से 20,000 रुपए का ऋण हो गया है। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि ये आर्थिक दुर्व्यवस्था है। सरकार अपने काम को सुचारू ढंग से नहीं चला पा रही, और चूंकि सरकार कटघरे में ना आ जाए, इसलिए वो लोगों को गुमराह रखती है, और इसमें उसका काम बखूबी निभाता है मीडिया। क्योंकि मीडिया जो है आरटीआई का रिपोर्ट है कि 4 करोड़ 20 लाख लोगों ने साल में एक ही बार गैस भरा पाया, और 7 करोड़ लोगों ने तो एक बार जो भर के दिया और दोबारा भरा नहीं पाया। बिल्कुल, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे हैं। ये जो अफीम चटाया गया है हिंदू राष्ट्र के, उसी को लेकर लोग चल रहे हैं। उसको लेकर क्या बोलिएगा? ऐसा ये जो है स्वीपिंग स्टेटमेंट होगा। आप जो कहा, मैंने भाषण में यही बात कही कि 11 करोड़ परिवार जो है वो साल में या तो एक बार भी गैस नहीं भरा पाए, या तो एक बार गैस भरा पाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफा जो है वो जनादेश है। विपक्ष लड़ रही है, लेकिन शोर शराबे से, चक्काचौंध से। आप एक मॉडल है, मोदी जी का ही मॉडल, जो केजरीवाल का मॉडल है, कि 2 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, जो कि महज 4 लाख रुपए का है, और उसको इश्तिहार करने में 19 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो यही मॉडल है, मोदी मॉडल है, कि 8,000 करोड़ का जहाज मोदी जी के लिए आ सकता है, 15,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन सकता है, उनका नया घर बन सकता है। लेकिन जो बूढ़े माँ बाप यहाँ से राजधानी में चढ़ के जाएंगे या ट्रेन में वो जाएंगे रिजर्वेशन, तो उनको 50% जो है उनको छूट नहीं मिलेगा। आप अगर टिकट कैंसिल कराएंगे तो आपको जीएसटी लगेगा, और अगर आप किराए के, मुझे पता नहीं आपका अपना मकान है कि किराए का मकान है, अब आपको अपने किराए के ऊपर अपने दर्शकों को बता दीजिए 18% का जीएसटी भी देना पड़ेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सुन लीजिए भाई लोग, तो ये बड़ी बात रही। और हमारे बीच में नेहरू शर्मा जी भी हैं, ये भी 2 शब्द रखेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय आपसे भी ले लेंगे। आपका सचिव सह प्रवक्ता महोदय ने आपको बात रखी है जी, और बहुत अच्छे ढंग से आपके पास ये बात रखे हैं कि आज देश की जनताओं की हालत क्या है जी। आज उसी का परिणाम है कि 9 तारीख से लेके जो 14 तारीख तक उत्सव यात्रा कांग्रेस की निकली, उस यात्रा में सारे लोग, ग्रामीण लोग, शहरी लोग, सारे लोग हमारे पार्टी के साथ जुटे, और एक माने पूरे जनता के बीच में एक मैसेज देने का कोशिश किए कि आज जो भाजपा नीति सरकार जो देश की जनताओं को गुमराह कर रही है, जो लूटने की काम कर रही है, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो। आज तक पहली बार, उस समय अगर अंग्रेज नमक पर टैक्स लगाए थे तो उसके लिए पूरे देश की जनताओं ने आंदोलन किया, और आज ऐसी सरकार है जो हमारे खाने पीने के हर चीज पर टैक्स लगा दी है। इसलिए जनता पूरी तरह से, फिर भी जनता खुश है। जनता खुश लगता होगा कि उस तरह के कुछ लोग भक्त हैं जिनको खुशी होती होगी, लेकिन जिस घर में चूल्हा नहीं जलता है, जिस घर में आज भी जिस धुआं हटाने की बात ये सरकार कर रही थी, आज धुआं हटाने की बात तो दूर, आज वह फिर से धुआं और लकड़ी पर ही आदमी को भोजन बनाना पड़ रहा है। इसलिए पूरी तरह से गांव की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। 2024 की इंतजार हो रही है, और 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने में पूरे भारतवर्ष की जनता कांग्रेस के साथ है, और हम लोग उखाड़ के ही हम लोग दम लेंगे। तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे जब तक इस सरकार को हम लोग हटा नहीं देते। चलिए, देश की स्थिति काफ़ी गंभीर है, और जितनी भी एकजुट विपक्ष है उनको एकजुट होने की जरूरत है। थोड़ा आप भी नारायण सिंह चौधरी, जिला महामंत्री, बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी।
हम लोग 9 तारीख से 14 तारीख तक का आपका गौरव यात्रा किए और एक एक जनता को ये संदेश दिए कि भाई आप जागिए, आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, देश की स्थिति से आप अवगत है। तो ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो 8 साल 2 महीना 17 दिन का सरकार जो इन्होंने चलाया है ना, इससे जनता नाखुश है। तो हम चाहेंगे कि आने वाला दिन आप अपनी सारी चीज़ जनता रख चुकी है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। इसलिए सड़क से संसद तक इसका हम लोग संकल्प लिए हैं कि इसका हम लोग विरोध करेंगे और जनता की समस्या का समाधान करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के नेतागण जो अपनी बात रख रहे थे ग्रामीण टीवी में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जय